हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर पे हम अपनी लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करते हैं। विजिबल इमेज ये वाली इमेज हमारे पास में है जो हमें देखने को मिलती है, जिसमें हम डायग्नोस करते हैं। ठीक है। लेटेंट इमेज को हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं लेटेंट इमेज की कि हमारे पास में लेटेंट इमेज रेडियोग्राफिक फिल्म पे कैसे प्रोड्यूस होती है। उसी को ही आज हम विजिबल करने के लिए एक प्रोसेस करते हैं, दैट इज अ मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। ये जो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग है ये हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसको पहले यूज किया जाता था, अब इसको बहुत रेयर यूज किया जाता है। बहुत कम लोग अगर कहीं यूज करते होंगे तो यूज करते होंगे, अदरवाइज अब इसके मॉडिफिकेशंस आ गए हैं। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग हो गया है। उसके बाद में जो है आजकल तो आप देखते हैं कि आप कहीं पे सीआर लगा हुआ, कन्वेंशनल लगा हुआ, तो वहाँ पे एक कैमरा लगा होता है। उस कैमरे के अंदर पे आप क्या करते हो, कंट्रोल्ड करते हो अपने कंप्यूटर से, उसके बाद में प्रिंट दे देते हो और आपकी जो है एक्सरे फिल्म जो है, आपकी रेडियोग्राफिक फिल्म है, वो प्रिंट होके आ जाती है। ठीक है ना। बट ये जो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग है, ये मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग हमारे पास में एग्जाम में आता है और ये जानना बहुत अच्छे से हमें ज़रूरी है कि इसके अंदर पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे ये हमारी लेटेंट इमेज विजिबल इमेज में कन्वर्ट होती है। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले हम इसको देखने वाले हैं जरा इसकी डेफिनेशन, कि हमारे पास में जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है। तो दैट इज अ मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द डेवलपिंग रेडियोग्राफिक फिल्म बाय हैंड यूजिंग केमिकल सॉल्यूशन इन अ कंट्रोल इन्वायरमेंट। मतलब जो यहाँ पे केमिकल सॉल्यूशन हम यूज करेंगे वो हमारे पास में उसका टेम्परेचर हमारे पास में क्या होना चाहिए, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप से। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने आप से। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमारा कोई भी जो केमिकल सॉल्यूशन है यहाँ पे उसका टेम्परेचर कुछ भी हो जाए अपने आप से, नहीं, हमें उसे कंट्रोल रखना है। उसी के बाद में हमारे पास में जो हमारी लेटेंट इमेज होती है वो कन्वर्ट होती है विजिबल इमेज में। और इसको करने के लिए हमारे पास में कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि डेवलपिंग, रिंसिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग। तो 5 स्टेप में हमारे पास में क्या होता है, हमारी जो लेटेंट इमेज होती है विजिबल इमेज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, ये डायग्नोस करने के लिए कैपेबल हो जाती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डेवलपिंग से। तो हमारे पास में जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज अ डेवलपिंग। क्या है, डेवलपिंग। तो डेवलपिंग की अगर हम बात करें, डेवलपिंग जो हमारा होता है वो 6 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले इसके अंदर पे होता है डेवलपर। क्या होता है, हाँ, डेवलपर इसके अंदर पे होता है। दूसरे अंदर इसके अंदर पे होता है एक्टिवेटर। ठीक है, हाँ, एक्टिवेटर। तीसरा इसके अंदर पे होता है रीस्ट्रेनर। ठीक है। चौथा इसके अंदर पे होगा हमारे पास में प्रिजर्वेटिंग। ठीक है, प्रिजर्वेटिंग। फिफ्थ इसके अंदर पे होगा हार्डनर। सिक्स्थ इसके अंदर पे होगा सिक्वेस्टेरिंग। ठीक है, सिक्वेस्टेरिंग एजेंट भी हम इसको कहते हैं। तो ये 6 चीजों से मिलके हमारा जो है वो डेवलपिंग सॉल्यूशन बना हुआ होता है। ठीक है ना, हम इसको एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में इसमें सारी चीजों में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे डेवलपर से। कहां से स्टार्ट कर लेते हैं, डेवलपर से। तो आप इसको नोट करते हुए चले, ठीक है, आप इसके नोट्स बनाते हुए चले, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। उसके बाद में हम इसमें जो है सारी चीजों को समझ पाएंगे कि इसके अंदर पे हो क्या रहा है। तो हमने डेवलपिंग से स्टार्ट किया है। तो डेवलपिंग के अंदर पे सबसे पहला हमारा जो कंपोजिशन था दैट इज अ डेवलपर। वो क्या था, डेवलपर। तो डेवलपर की अगर हम बात करें तो डेवलपर हमारे पास में यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे समझने वाली बात है। सबसे पहले इसका काम ये होता है कि ये जो हमारे पास में एक्सपोज सिल्वर आयन होते हैं ये उनको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है टू मेक अ मेटेलिक सिल्वर। ये इसको क्या बनाता है, मेटेलिक सिल्वर बनाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इसको क्या बनाता है, मेटेलिक सिल्वर बनाता है, जो हमारे पास में एक्सपोज सिल्वर आयन होते हैं। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर हमारे पास में तो जो है मेटेलिक सिल्वर हमारे लेटेंट इमेज में ही बन गए हैं, तो यहाँ पे अब क्या जरूरत पड़ रही है हमें क्या करने की। देखो लेटेंट इमेज के अंदर पे क्या हुआ था, हमारे पास में यहाँ पे स्पेक था। क्या था, हाँ, स्पेक था। यहाँ पे हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे जो सिल्वर आयन थे वो क्या कर गए थे, माइग्रेट कर गए थे। क्या कर गए थे, कुछ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर गए थे और उन्होंने लेटेंट इमेज बना ली थी। लेकिन कुछ सिल्वर आयन्स हमारे ऐसे होते हैं, वो एक्सपोज सिल्वर आयन की बात कर रहा हूं, एक है जो अनएक्सपोज सिल्वर आयन है,
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पे दो सिल्वर आयन होते हैं, दो सिल्वर आयन हो जाते हैं एक्सपोज होने के बाद। एक हमारे पास में जो अनएक्सपोज है, ठीक है, और एक हमारे पास में मान लीजिए ये वाला हमारे पास में कैसा है, ये हमारे पास में एक्सपोज सिल्वर आयन है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है, जो एक्सपोज सिल्वर आयन है वो कुछ तो माइग्रेट कर जाते हैं, कहां पे, जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रखा है। ठीक है, वो वाली बात हमने पढ़ी जहां लेटेंट इमेज। लेकिन कुछ हमारे सिल्वर आयन ऐसे होते हैं जो माइग्रेट नहीं कर पाते, उन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, उन्हें जगह नहीं मिल रही है। वहां पे क्या है कि वहां पे हम एक रिड्यूसिंग एजेंट को डालते हैं। वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, और वो भी हमारे पास में क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलता है और अपने आप को सिल्वर मेटल में चेंज कर लेता है। ठीक है ना, मेटेलिक सिल्वर में चेंज कर लेता है। जब वो मेटेलिक सिल्वर में चेंज कर लेता है तो यहां पे क्या होता है, जो पहले तो हमारे कुछ ही सिल्वर मेटेलिक यहां पे क्या हुए थे, इकट्ठे हुए थे, लेकिन अब इनका क्या हो गया है, एम्प्लीफिकेशन हो गया है। क्या हो गया है, एम्प्लीफिकेशन हो गया है। ये बात आपको याद रखनी है, मतलब कि डेवलपर एजेंट हमारा क्या करता है, सिल्वर मेटेलिक सिल्वर का एम्प्लीफिकेशन करता है। और कैसे करता है, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और जो हमारे एक्सपोज सिल्वर आयन थे उनको भी मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करेगा, और वहां पे इमेज का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, विजिबल इमेज में उसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसको करने के लिए यहां पे हमारे पास में दो मटेरियल्स डाले हुए होते हैं, दो केमिकल्स डाले होते हैं। एक हमारे पास में होता है हाइड्रोक्विनोन, ठीक है, एक हमारे पास में होता है हाइड्रोक्विनोन, दूसरा हमारे पास में होता है फेनेडोन। ठीक है, अब ये हमारे पास में क्या है, दो मटेरियल हमने यहां पे, एक तीसरा हमारे पास में मिटॉल भी होता है। ठीक है, ये दो मटेरियल की हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अब ये जो हाइड्रोक्विनोन होता है, ये हाइड्रोक्विनोन हमारे पास में क्या है, स्लो फंक्शन करता है। क्या करता है, स्लो फंक्शन करता है, स्लो एक्ट है इसका। ठीक है, और यहां पे जो हमारा फेनेडोन है दैट इज अ फास्ट एक्ट। इसका क्या होता है, ये फास्ट एक्ट करता है, बहुत जल्दी से रैपिडली एक्ट करता है। अब स्लो एक्ट करने की वजह से जो हाइड्रोक्विनोन होता है, ये हमारे पास में ब्लैक, जो हमारे पास में डार्क ब्लैक शेड्स होती है, उस शेड्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। और जो हमारे पास में फेनेडोन होता है, ये फास्ट एक्ट करने की वजह से जो हमारे पास में लाइट ग्रे जो शेड होती है उसको प्रोड्यूस करने का काम करती है। ये ब्लैक शेड को प्रोड्यूस करने का काम करती है, और ये लाइट शेड को प्रोड्यूस करने का काम करती है। लेकिन ये दोनों जो प्रोड्यूस करेगी, ये करेगी हमारे किसके ऊपर पे, ये हमारे करेगी एक्सपोज सिल्वर आयन के ऊपर। बात समझ में आ गई। ये इस तरीके से हमारा क्या करता है, फंक्शन करता है। डेवलपर के अंदर पे हमारे जो केमिकल्स डले हुए हैं, वो केमिकल्स इस तरीके से फंक्शन करते हैं। क्लियर हो गई बात। इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये वाली बात हमारी समझ में आ गई। उसके बाद में दूसरा हमारे पास में तो वो हमारे पास में कौन था, वो था एक्टिवेटर। क्या था, एक्टिवेटर। ऑब्वियसली एक्टिवेटर का काम क्या होता है, क्या होता है भाई, एक्टिवेटर को अगर किसी भी चीज में डाला जाता है तो एक्टिवेटर का काम क्या होता है, उसकी एक्शन को इंक्रीज कर देना। किसी भी चीज के एक्शन को क्या कर देना, इंक्रीज करना। तो इसका सबसे पहला काम ये होता है कि ये डेवलपर के एक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब यहां पे हमारे पास में जो एक्टिवेटर होता है, एक्टिवेटर बना क्या का होता है, एक्टिवेटर हमारे पास में बना होता है सोडियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, सोडियम कार्बोनेट का बना होता है। सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर पे होगा तो ये हमारे पास में Na2CO3 हमारे पास में होगा, और ये हमारे पास में NaOH, मतलब सोडियम ऑक्साइड भी इसके अंदर पे, हाइड्रोक्साइड भी इसके अंदर पे होता है। एक्टिवेटर जो होगा वो हमारा किसका बना होगा, सोडियम कार्बोनेट का बना होगा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक हो गया। अब यहां पे क्या होता है कि एक्टिवेटर का सबसे पहला काम ये होता है कि ये हमारे पास में एल्केलाइन, क्या है, एल्केलाइन का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, हाँ, एल्केलाइन का प्रोडक्शन करेगा। दूसरा, ये हमारे पास में पीएच वैल्यू को कंट्रोल करेगा, पीएच को कंट्रोल करेगा। ठीक हो गया। पीएच कंट्रोल करने का मतलब यह है कि हमारे पास में हमारा जो ये सॉल्वेंट है, या जो हमारे पास में हम इसके डेवलपर की बात कर रहे हैं, ये हमारा कितना एसिडिक होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा कंट्रोल करता है। ये हमारा लेवल होता है 10 to 11, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 10 to 11 होता है। ठीक हो गया। उसके बाद में हमारा इसका एक्टिवेटर का एक काम और होता है कि हमारे पास में जो जिलेटिन है, इमल्शन लेयर में जो जिलेटिन है, उसको स्वेल करने का काम भी इसी का ही होता है। उसको स्वेल करने का काम भी हमारा एक्टिवेटर ही करता है। और लास्ट वन हमने बताया कि ये हमारे पास में
एक्शन को इंक्रीज करता है। क्या करता है? एक्शन को इंक्रीज करता है। किसके एक्शन को? डेवलपर के एक्शन को इंक्रीज करता है। तो एक्टिवेटर का काम ये होता है हमारे पास में। ठीक हो गया? तो दो स्टेप हमारे, दो चीजें हमने अपने डेवलपिंग के अंदर पे पढ़ ली। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की, और इसको आप लिखते हुए चले, ठीक है ना? हाँ, तीसरा स्टेप हमारे पास में यहाँ पे रीस्ट्रेनिंग। क्या है? रीस्ट्रेनिंग। रीस्ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में बना होता है पोटेशियम ब्रोमाइड का। किसका बना होता है? हाँ, पोटेशियम ब्रोमाइड का ये हमारे पास में बना होगा। और इसका काम ये होता है कि जो हमारे पास में अनएक्सपोज सिल्वर आयन है, क्या है? अनएक्सपोज सिल्वर आयन जो हमारे पास में है, ये उनको प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करता है? हाँ, प्रोटेक्शन का काम करता है अनएक्सपोज्ड सिल्वर आयन का, सिल्वर आयन का। ठीक है? क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा अनएक्सपोज सिल्वर आयन को। मतलब कि हमारे पास में कुछ सिल्वर आयन ऐसे होते हैं जो एक्सपोज नहीं होते। अब वो एक्सपोज नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो या तो हमारे बोन के पीछे, या वो किसी मेटल के पीछे, है ना, या किसी भी ऐसी चीज के पीछे जो एक्सपोज नहीं हुए हैं, वो हमारे पास में क्या होता है? उसको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, रीस्ट्रेनिंग। और ये बना क्या का होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड का ये बना हुआ होता है। और ये हमारे पास में जो है एंटी फॉग का भी काम करता है। मतलब ये हमारे पास में हमारी इमेज के ऊपर पे फॉग क्रिएट होने नहीं देगा। फॉग क्रिएट कैसे नहीं होने देगा? जब ये प्रोटेक्ट कर लेगा सिल्वर आयन को, जो अननेसेसरी हमारे पास में कुछ और प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो एंटी फॉग से भी वहां पे हमें क्या कर देगा? प्रोटेक्ट कर देगा। ठीक हो गया? उसके बाद में फोर्थ हमने यहां पे बात करी थी, दैट इज अ प्रिजर्वेटिंग। किसकी बात करी थी? प्रिजर्वेटिंग की बात करी थी। ठीक है? तो प्रिजर्वेटिंग को भी हम पढ़ लेते हैं, वो क्या होता है। तो यहां पे हम पढ़ते हैं नंबर 4 इज प्रिजर्वेटिंग। ठीक है? प्रिजर्वेटिंग की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में जो है ये बना हुआ होता है सोडियम सल्फाइड का। किसका बना होता है? सोडियम सल्फाइड का ये बना होता है। किसका बना होता है? सोडियम सल्फाइड का ये हमारे पास में बना होता है। और इसका काम ये होता है हमारे पास में कि ये कंट्रोल करता है ऑक्सीडेशन को। किसको? हाँ, ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करेगा। मतलब कि एयर के अंदर पे कोई भी मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करने से डेवलपर को ये रोकता है, कंट्रोल करता है ऑक्सीडेशन को। ठीक है ना? उसके बाद में ये हमारे पास में क्या करता है? ये डेवलपर की लाइफ इंक्रीज करता है। ठीक है ना? हाँ, डेवलपर की लाइफ इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली वो खराब नहीं होने देगा, ऑक्सीडेशन उसका नहीं होने देगा, तो उसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा? डेवलपर की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद में ये हमारे पास में कलर स्टेन को भी क्या करता है? कलर स्टेन को भी मेंटेन करता है। मतलब कि अगर इसके अंदर पे कोई रिएक्शन अलग से नहीं होगी तो उसके अंदर पे कोई चेंजेस भी नहीं आएगा, तो कलर भी मेंटेन रहेगा हमारा। तो हमारा जो प्रिजर्वेटिंग होता है वो प्रिजर्वेटिंग इस तरीके से फंक्शन करता है। उसके बाद में जो फिफ्थ वन है, फिफ्थ वन इज अ हार्डनिंग। वो हमारे पास में हार्डनर होता है। तो हार्डनर की अगर हम बात करें तो हमारे पास में दैट इज अ फिफ्थ वन इज अ हार्डनर। ठीक है? हार्डनर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में होता है ग्लूट्रल डिहाइड। क्या होता है? हाँ, ग्लूट्रल डिहाइड ये हमारे पास में होता है। और इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास में सबसे पहली चीज हमने एक्टिवेटर के अंदर पे बात करी थी कि हमारा जो जिलेटिन होता है उसको स्वेल कर देता है। ये कंट्रोल करता है स्वेलिंग को। किसकी? जिलेटिन की। ठीक है? जिलेटिन की क्या करेगा? जिलेटिन की स्वेलिंग को कंट्रोल करेगा। अब ये जो है कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना? मतलब वहां पे हमारे पास में क्या हुआ था? स्वेल हुआ था, और इसने क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। इसीलिए वहां पे हार्डनर डाला हुआ होता है। ठीक है? मतलब कि वो हमारा जो है ज्यादा स्वेल ना हो जाए। और यही हार्डनर हमारे पास में जो है वो हमारा फिक्सिंग के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारी जगहों पे जो है हार्डनर हम फिक्सिंग के अंदर पे लिखते हैं, लेकिन वो हमारे डेवलपर के अंदर पे भी होता है। और वो क्या का बना होता है हमारा? वो हमारा बना होता है ग्लूट्रल डिहाइड्रेट का। ठीक है? उसके बाद में सिक्स्थ वन हमारे पास में है। ठीक है ना? सिक्स्थ वन हमारे पास में क्या है? दैट इज अ सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट। क्या है हमारे पास में? सिक्स्थ वन क्या है? सिक्वेस्ट्रिंग
एजेंट। ठीक है, अब ये जो एजेंट होता है इसमें किलेट्स होता है। क्या होता है? किलेट्स इसके अंदर पे होता है। ठीक है ना? हाँ, इसको या तो किलेट्स एजेंट भी बोला जाता है या फिर सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट भी इसको बोला जाता है। इसका काम यहाँ पे ये होता है कि ये हमारे पास में जो है वो क्या करता है, ये हमारी एक्सरे फिल्म के अंदर से जो इम्प्योरिटी होती है उस इम्प्योरिटी को क्या करता है, रिमूव करता है। रिमूव इम्प्योरिटी फ्रॉम रेडियोग्राफिक फिल्म। ठीक है, रेडियोग्राफिक फिल्म याद रखना है आपको। जो सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट हमारे पास में होता है वो चिलेट एजेंट, वो हमारे पास में क्या करता है, इम्प्योरिटी को रिमूव करता है फ्रॉम द रेडियोग्राफिक फिल्म से। ठीक है ना? तो ये हमारे पास में जो है डेवलपिंग एजेंट हमारे पास में खत्म होता है। डेवलपर हमारे पास में जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब हम डेवलप इसको कर देंगे तो ये जितनी चीजें हमने इसमें बताई ये सारी चीजें इसके अंदर पे प्रोसेस होगा और उसके बाद में डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में जो डेवलपिंग है, डेवलपिंग का जो टेम्परेचर होता है, जो इसका टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर होता है 22 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 22 डिग्री सेल्सियस हमारा इसका टेम्परेचर होना चाहिए। इससे ज्यादा टेम्परेचर हम इसमें नहीं रखते। उसके बाद में इसका जो टाइम है, इसके अंदर पे हम अपनी फिल्म को कितना रखेंगे, इसके अंदर पे हम अपनी फिल्म को 5 मिनट रखते हैं। कितना रखते हैं? 5 मिनट। 5 मिनट में हमारी जो फिल्म होती है वो डेवलप हो जाती है। ठीक हो गया? उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में रिंचिंग होता है। रिंचिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और उसी में ही हम फिक्सिंग को भी बात करेंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आज हमारे पास में हमने डिस्कस करा है डेवलपर को, डेवलपर किस तरीके से बना होता है, क्या क्या इसका काम होता है, कौन कौन सी चीजें इसमें डली हुई होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिंचिंग, फिक्सर और वॉशिंग और ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।